माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल में इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, हम सिंगल में बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेशली स्टेन्ड are not easily visible under the microscope। तो ये easily visible under microscope ऐसे बेकार है। The number of mitochondria per cell variable depending on the physiological activities। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसके ऊपर डिपेंड करके वेरिएबल होता है? तो physiological activities। Number of mitochondria depend on physiological activities in the cell in terms of shape and size also. Considerable degree of variability observed and typically it is sausage sausage मतलब होता है वो ऐसा sausage जो रहता है sausage shape का रहता है, cylindrical having diameter कितना होता है इसका? डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोन एवरेज 0.5 माइक्रोन एंड लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोन। तो ये होता है 0.2 to 1 माइक्रोन। ये लेंथ होता है 1.0 to 4 micron। Each mitochondria is double membrane bounded structure। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है? एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन dividing lumen into distinctly into two aqueous compartment। दो compartments हैं, outer compartment and inner compartment। outer compartment, inner compartment। The inner compartment is called matrix। तो देखो यहाँ पे एक compartment है, एक membrane है outer membrane और एक और ये membrane है, ये inner membrane। out in inner membrane, outer membrane, inner membrane। तो ये दोनों कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स कहाँ रहते हैं? ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इनर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है क्या? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ रहते हैं? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स कहाँ रहते हैं? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर जो कंपार्टमेंट बनाता है उसके अंदर रहता है मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टा। हो गया क्रिस्टा, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब वो फ्लूइड टाइप का कुछ चीज़ जो जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन, ये इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच में ये है इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये आउटर मेम्ब्रेन। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स रहता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टेनिंग लिमिटिंग बाउंड्री। लिमिटिंग मतलब वो उसको लिमिट करता है कि इसका उस पर कुछ नहीं जाएगा। लिमिट जैसे कि हमारा बॉर्डर होता है, लिमिटिंग हम लोगों का मूवमेंट कहाँ बॉर्डर तक सीमित रहता है, वैसे ही लिमिटिंग बाउंड्री। तो लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ आउटर मेम्ब्रेन forms the continuous limiting boundary of the organelle। तो माइटोकॉन्ड्रिया का लिमिटिंग बाउंड्री कौन बनाता है? outer membrane। The inner membrane forms the membrane enfolding called crista। तो membrane enfolding कौन बनाता है? crista towards the matrix। the crista, तो crista कहाँ बनेगा? towards the matrix। ये outer membrane, inner membrane ऐसे fold होगा
इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा नहीं, ये दोनों इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस स्पेस आउटर इनर। तो द क्रिस्टा इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो क्रिस्टा का काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। तो दोनों मेम्ब्रेन में क्या है? ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है उसके एसोसिएटेड दोनों मेम्ब्रेन में क्या है? और उसका स्पेसिफिक एंजाइम्स है, स्पेसिफिक एंजाइम्स। अच्छा, enzymes the mitochondria are the site aerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कराता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए डिपेंडेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी फ्रॉम एटीपी, फॉर्म्स ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस किसको बोलेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो हमें पावर देते हैं, एटीपी। ठीक, एटीपी देता है क्योंकि एटीपी हमारा एनर्जी है। तो ये पावर हाउस है। जैसे कि हमारा थर्मल प्लांट और कोई प्लांट हमें एनर्जी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो वैसे ही ये सेल को पावर देता है, तो इसको हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। The matrix also possesses single cellular DNA, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। तो क्या क्या रहेगा? डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा सिंगल, और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम रहेगा कितना? 70s। ये प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप। ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर रहता था पहले। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो एक मतलब प्रोकैरियोट्स के जैसे बिहेव करता है। तो उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का आरएनए राइबोसोम रहेगा। तो वो अपना, इसलिए उसको में वो प्रिमिटिव मतलब उसको प्रोकैरियोटिक तरह का मान सकते हैं। तो इसलिए उसमें रहता है प्रिमिटिव राइबोसोम और 70s राइबोसोम। एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड बाय फ्यूजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है डिवाइड बाय फ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक मान लेते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड कैसे करेगा? फ्यूजन, फ्यूजन फिशन। तो ये फिशन मतलब क्या? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, टूट टूट के। तो इसलिए हम इसको मतलब जैसे कि प्रोकैरियोट्स डिवाइड होता है वैसे, तो इसको हम प्रोकैरियोट्स मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाहर था पहले, बाहर इंडिपेंडेंटली था उसको, वो फिर क्या क्या अंदर आ गया सेल के अंदर, ऐसे माना जाता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी बनता है, खुद का डीएनए भी है, एंड खुद का डीएनए है, प्रोटीन बनता है, और एक और इसके अंदर एटीपी बनता है। एक सेल को सरवाइव करने के लिए जितना कुछ चाहिए सब है इसके अंदर, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। इसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन ग्लूटिनॉइड्स। प्लास्टिड को कहाँ मिलता है? हमारा सेल ऑर्गेनल्स मतलब प्लांट सेल्स में मिलता है। These are easily observed under the microscope. They are large होता है। They bear some specific pigments. Pigment bear करते हैं मतलब pigment content होता है इसमें, इसके अंदर। Thus impairing a specific color, imparting मतलब वो specific color में stain होता है, इसलिए
ये कलर बेयर कर सकते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कलर में मिलता है in the plant. Based on the type of pigments, the plastid can classified into chloroplast green. तो स्पेसिफिक कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट, chromoplast, leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and contain pigment which are responsible for transferring light energy, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहते हैं? ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. तो ये मतलब जो अपना क्लोरोप्लास्ट है लाइट एनर्जी को धर लेगा, मतलब इसको कंटेन कर लेगा, ट्रैप कर लेगा एक जगह पे. लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल है, लाइट एनर्जी एसेंशियल है, तो उसको ट्रैप कर लेगा. इन द chloroplast, fat soluble carotenoids pigments like carotene, xanthophyll and other are present. तो इसके अंदर क्या क्या रहता है? कैरोटीन रहता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. तो क्या क्या है कैरोटीनॉइड पिगमेंट? क्लोरोफिल के अंदर रहते हैं पिगमेंट्स. क्या क्या? कैरोटीन, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन एंड xanthophyll एंड अदर आर प्रेजेंट. मतलब और भी रहता है. दिस gives the part of the plant a yellow, orange और red color. तो क्या क्या कलर देते हैं? give plant yellow, orange और red color. The leucoplast are colorless plastid, varied in shape, size and stored nutrient. ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है. एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स. इलाइलोप्लास्ट क्या? स्टोर ऑयल्स, फैट्स. व्हाट द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स. ये हमें ये सब याद रखना है, ये कभी ये आता है. एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, इलाइलोप्लास्ट ऑयल, फैट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन. ल्यूरो प्रो एक आर ये आ रहा है इसलिए एल्यूरो प्रोटीन. इलाइलो ऑयल, ओके सर ऊपर रिलेट करता है ऑयल, और ऑयल जैसे ही फैट होता है. एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टार्च, ऐसे रिलेट कर सकते हैं बस. ये प्लास्टिड. और मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हैव majority of chloroplast of the green plants are found in mesophyll. तो कहाँ पे मिलेगा? mesophyll cells के अंदर of leaves. These are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelles having variable length. तो लेंथ क्या रहेगा? 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ कितना रहेगा इसका? 2 to 4 माइक्रोमीटर. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas and green algae to 20 to 40 per cell the mesophyll. तो मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा? नंबर एक में एक भी रह सकता है पर सेल में, जैसे कि क्लामाइडोमोनास में, और 20 to 40 सेल्स इन मेसोफिल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट also have double membrane bound. तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. यहाँ पे अच्छा है, इसमें दिख नहीं रहा. यहाँ पे देखो एक मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये है क्लोरोप्लास्ट के एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स.
one of two the inner chloroplast membrane is relatively less permeable, तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन जो है लेस परमेबल। less permeable, the shape limited by the inner membrane of the chloroplast are called stroma। स्ट्रोमा ये जो शेप ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रानुलम, और ये दोनों ग्रानुलम्स के बीच में जो ये है मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। called stroma, a number of organized flattened membranous sac। तो ऐसे कि ये है सैक जैसा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। एक को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स, एक को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड इट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। उसके अंदर रहेगा मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड। द थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इनटू स्टैक्स लाइक पिल्स कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। तो हम लोग ग्राना किसको बोलेंगे, ये जो अरेंजमेंट है एक साथ जो एक अरेंजमेंट है पूरा एक के ऊपर एक, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राना। तो ग्राना हो गया, ग्रानुलम और ग्राना। द intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tube called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana। तो ये जो thylakoids of different grana का कनेक्ट कर रहा है ये, इसको हम बोलेंगे क्या, डिफरेंट ग्राना को जो कनेक्ट करते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली उसको। The membrane of the thylakoid encloses a space called lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrate and protein। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा enclosed the space of lumen। The stroma of the chloroplast contain enzyme। तो क्या रहेगा, स्ट्रोमा के अंदर रहते हैं एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। It is also contain a small double-stranded circular DNA molecule and ribosome। Chlorophyll pigments are present in the thylakoids। The ribosome of chloroplast is smaller 70s, ये भी रहेगा 70s। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या रहेगा 80s। तो जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम रहते हैं वो 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम रहते हैं वो भी 70s, क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहेगा क्या 80s। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स, इन दोनों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर रहेगा क्या 70s। खत्म। अगले दिन हम पढ़ेंगे राइबोसोम। थैंक यू। Make sure you like, share and subscribe।